जो हर दोष का मूल दोष है ना, वो कहा है अहंकार। और याद रखना, अहंकार और मान, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए लोग कहते नहीं, विनम्र रहो, विनम्र रहो, विनम्र रहो। मान के लिए विनम्रताएं समझ में आता है, लेकिन हम अहंकार को हटाने के लिए विनम्र होते हैं, जिनका कोई तालमेल ही नहीं है। और आज जो मैं सिद्धांत तुम्हें बता रही हूं, वो ये समझाने की चेष्टा कर रही हूं कि अहंकार किसे कहते हैं। व्हाट इज ईगो। तो यहां श्री राम कहते हैं कि मुझे अहंकार कैसा दिख रहा है। देखो, वैराग्य प्रकरण पूरा क्या है, श्री राम को अलग अलग वस्तुओं के स्वरूप समझ में आ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कैसा लगा, फिर हमने देखा आयु का स्वरूप कैसा लगा, फिर हमने उस पर अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी दे दिए कि लक्ष्मी वरदान किसके लिए है और अभिशाप किसके लिए है, आयु वरदान किसके लिए, अभिशाप किसके लिए है। इसी तरह आज हम देखेंगे अहंकार का स्वरूप क्या है और उसका एंटीडोट क्या है। तो आज का सर्ग 15, पेज नंबर 41। श्रीरामुवाच मुधैवाभ्यथितो मोहान् मुधैव परिवर्धते मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दुरहंकारशत्रुणा। अहङ्कारवशादेव दोषकोशकदर्थता ददाति दीनदीनानां संसारो विविध आकृतिः। अहंकार दोष कोश को भरता है। हर दोष को, दोष कोश यानी दोष का पिटारा, दोष का ट्रेजर तो क्या कहूंगी, लेकिन दोष का पिटारा जो है वो पूरे कोश को, पूरे पिटारे को भरता कौन है, तो कहते हैं अहंकार। एक अहंकार ही है। अब जरा आज हम ये समझना चाहेंगे कि अहंकार होता क्या है। इस विषय को बहुत सूक्ष्मता से समझना, बिकॉज दिस क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ थियोरी। और आज जो मैं सिद्धांत तुम्हें बता रही हूं, वो ये समझाने की चेष्टा कर रही हूं कि अहंकार किसे कहते हैं। व्हाट इज ईगो। अहंकार यानी ईगो। तो ईगो क्या है। तो आ जाओ वापस अपने चार्ट पर। आई यानी मैं, यानी सेल्फ, यानी तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। यस, हम सारे ही वर्ड्स लेके चलते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मूल रूप से 3 स्टेट्स में एग्जीक्यूट करती है। पहला स्टेट जागृत अवस्था, वेकर स्टेट, यस। दूसरी अवस्था स्वप्न, ड्रीमर स्टेट। और तीसरी अवस्था सुषुप्ति यानी डीप स्लीप। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस इन तीनों स्टेट्स के अंदर एक जैसी है। कॉन्शियसनेस नहीं बदल रही, स्टेट्स बदल रही हैं। आप कभी जागृत अवस्था में होते हो, दिन के 18 घंटे जागृत अवस्था में हो, बाकी का टाइम आप सो रहे हैं, 6 घंटे आप सो रहे हैं, तो या तो सोने के टाइम आप स्वप्न अवस्था में हैं और या फिर आप सुषुप्ति अवस्था में हैं। सुषुप्ति अवस्था में आप कुछ भी नहीं फील कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में आप सब कुछ फील कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी नहीं फील कर रहे या आप चाहे सब कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन उन हर संयोगों के समय कॉन्शियसनेस एक ही चल रही है, कॉन्शियसनेस नहीं बदल रही। डू वी एग्री ऑन दिस सिद्धांत। इसी तरह तुम 18 घंटे जब जागृत अवस्था में होते हो,
तब इस जागृत अवस्था में वापस 3 साधन तुम्हारे पास आते हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। यस और नो? इन तीनों में कॉन्शियसनेस 3 अलग अलग नहीं है। कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो एक ही चल रही है, लेकिन अब वो इन तीनों के रोल्स को एज्यूम कर लेती है, शरीर, मन और बुद्धि। ये तीनों शब्द ध्यान रखना हमेशा, मन और बुद्धि। यहां तक बात समझ में आती है? वी आर लेइंग डाउन द थ्योरी अगेन एंड अगेन। बार बार थ्योरी मुझे ले डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे 13 वर्षों की यात्रा हो जाए, पर कहीं ना कहीं हम थ्योरी में गड़बड़ कर बैठते हैं। सो टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग कि सेम कॉन्शियसनेस है जो तुम्हारी इन तीनों स्टेट्स में है। और अगर ये कॉन्शियसनेस सेम ना हो, एवर फ्लोइंग ना हो, तो सुबह उठ के तुम्हें स्वप्न याद रहेगा क्या? सुबह उठ के तुम्हें स्वप्न याद रहता है, यानी कॉन्शियसनेस जो स्वप्न को जान रही है वो तो अलग थी। सुबह उठ के कितनी बार हम कहते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद आई। अरे किसने जाना? किसने जाना? दैट ऑल नोइंग, ऑल फ्लोइंग, एवर फ्लोइंग कॉन्शियसनेस नोज आज तो कोई स्वप्न नहीं आया, किसने जाना? आज बहुत अच्छा स्वप्न आया, किसने जाना? तो कॉन्शियसनेस जो फ्लो कर रही है वो एक ही है, ये हम एग्री करते हैं। वही कॉन्शियसनेस जब हमारी वेकर स्टेट के थ्रू फ्लो करती है, तो शरीर, मन और बुद्धि, ये 3 एपरेटस उसको मिल जाते हैं। एपरेटस कह सकते हैं, 3 टूल्स मिले हुए हैं इसको। जब वो शरीर के स्तर पर है तो उसके पास कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये 2 टूल्स और आ जाते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। यस और नो? ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन यानी 5 ये ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, मुंह और स्पर्श, और 5 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन यानी 2 हाथ, 2 पैर, वाणी, उपस्थ यानी तुम्हारा रिप्रोडक्टरी एक्शन जो सिस्टम है पूरा वो, और तुम्हारा जो एलिमेंट्री सिस्टम है, ये मिला के 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। जब तुम ऑर्गन ऑफ एक्शन में आते हो तब तुम क्या कहते हो? आई एम डूअर। यस, मैंने ये काम किया, मैंने कुछ बोला, मैंने ये काम किया, ऐसा तुम बोलते हो। जब तुम ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन की तरफ जाते हो यानी ज्ञानेंद्रिय की तरफ जाते हो, तब तुम क्या कहते हो? आई एम हियरर या आई एम सीयर, ऐसा कुछ कहते हो। आई एम लिसनर या आई एम सीयर, ऐसा कहते हो, देख रहा हूं। या आई एम द वन हु इज टचिंग, आई एम टचर, मैं टच कर रहा हूं, ऐसा तुम कहते हो। जितने भी 5 इंद्रियां हैं सबके अलग अलग सेंसेशंस हैं, तो तुम कहते हो मैं ये कर रहा हूं। कॉन्शियसनेस एक ही है, लेकिन वो अलग अलग टूल्स के थ्रू प्रकट हो रही है, तो हमारे अनुभव भी अलग अलग हो रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। माइंड क्या है? इट इज टोटल माइंड स्टफ इज थॉट्स, रिएक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस, प्रतिक्रियाएं, जितनी भी ये कुछ चल रहा है यहाँ पर तुम्हारे माइंड में, सब कुछ माइंड स्टफ इज, इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स। तो जितने भी विचार है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब यहाँ पर है। यस। और जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस इसमें से निकल रही है, तब तुम क्या कहते हो? आई एम थिंकर, यस, आई एम फीलर, आई एम इमोशनल, ऐसा कहते हो कि नहीं? चेतना एक ही है, लेकिन वो कह क्या रहा है? आई एम थिंकर, I am feeler, I am emotional, I am feeling that I am loser, I am feeling that I am winner। ये जितनी भी बातें कर रहे हो एक ही कॉन्शियसनेस है, लेकिन चूंकि ये माइंड के एपरेटस से बाहर आई है, इसलिए वो अपने आप को इससे आइडेंटिफाई कर रही है। यस और नो? अपना तादात्म्य इससे जोड़ती है। यहां तक बात समझ में आती है? और आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्ट के 2 भेद हैं, हमने देखा है, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल इंटेलेक्ट का कार्य है, ग्रॉस इंटेलेक्ट का काम क्या है? सही और गलत के बीच का निर्णय करना।
बुद्धि का काम है निर्णय करना, बस बुद्धि को काम ही दिया हुआ है निर्णय करते रहे। तुम डिस्टिंग्विश करते रहो, बी रैशनल, बी डिस्क्रिमिनेटिव, बस निर्णय करो निर्णय करो निर्णय करो। और निर्णय किसके बीच में हो रहा है? तो जब स्थूल में हो रहा है तो अच्छा बुरा सही गलत के बीच में निर्णय हो रहा है। ओके, अगेन दैट इज रिलेटिव। किसी के लिए जिसका शुगर डाउन हो गया उसके लिए मिठाई खाना अच्छा है, पर जिसका शुगर अप है उसके लिए मिठाई खाना बुरा है। सो इट इज अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट। अच्छा बुरा सही गलत, समय से सो जाना वैसे अच्छा है, अच्छा ही है टाइम से सो जाना, लेकिन कल फाइनल एग्जाम है और तुम्हारा सिलेबस अभी रिवाइज नहीं हुआ तो रात भर जागना तुम्हारे लिए अच्छा है, रात को सो जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सो दिस इज अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट। और बहुत विवेक आने के बाद ही पता चलता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो ये स्थूल इंटेलेक्ट का कार्य ही ये है, अच्छा और बुरा के बीच में थिंक करना, डिसाइड करना। तो यहां पर आते आते चेतना क्या कहती है? आई एम डिसाइडर, ऐसा कह सकती है। वर्ड होता है कोई डिसाइडर, वर्ड होता है? ओके चलो, मैं निर्णय लेने वाला। यहां तक आते आते स्थूल इंटेलेक्ट, स्थूल बुद्धि तक आते आते हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम निर्णय ले रहे हैं। भ्रम हो जाता है, ऐसा कहूं नहीं तो ऐसा रखो कि हम अपने आप को आई एम डिसाइडर, मैं निर्णय करने वाला, ये मानते हैं। और सत्संग बढ़ते हैं और कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी बढ़ती है एंड वी कम टू द सूक्ष्म इंटेलेक्ट, द सटल इंटेलेक्ट, सूक्ष्म बुद्धि। यहां पर जो डिसीजंस है वो किसके बीच में है? नित्य और अनित्य के बीच में। और ये दिस नीड्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इस लेवल पर आने के लिए बहुत स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। संप्रदाय तुम्हें यहां तक भी लाके शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें वापस तुम एक सांप्रदायिक ट्रैप में आ सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का काम है तुम्हें इस लेवल तक लेकर आना जहां चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, यू नो टेम्पररी है। यू हैव द क्लियर डिपिक्शन कि जो भी है, जो भी रोल आया है जागृत अवस्था में है, इट इज टेम्पररी, परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चाहे तुम किसी को डांट रहे हो, चाहे तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, दोनों ही रोल है किसके? जागृत अवस्था के। इनफैक्ट तुमने किसी से बहुत प्रेम कर लिया है तो तुम्हें स्वप्न अवस्था में उसी के साथ झगड़ा अपना दिख सकता है कि नहीं? तो कोई भरोसा नहीं है कॉन्शियसनेस किस फैकल्टी से मूव करेगी और तुम्हें क्या एक्सपीरियंस देगी। तो मानो तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो और स्वप्न अवस्था में तुम्हें उसके साथ का झगड़ा नजर आ रहा है या उसकी मृत्यु नजर आ रही है या उससे बिछड़ना नजर आ रहा है, तो उस समय तुम्हें कितना दर्द होगा, दुख होगा। वही जो तुम्हें जागृत अवस्था में सुख दे रहा है वही तुम्हें स्वप्न अवस्था में दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इनफैक्ट तुम्हारा मोह इतना होता है कि जब तुम स्वप्न से जागते हो तो वापस कहते हो अरे कहीं ये सपना सच तो नहीं, कहीं ये सच ना हो जाए, तुम उसके लिए प्रे करना शुरू करते हो। अरे एक्चुअली में तो जो जानते हैं वो जानते हैं ना ये नित्य है ना ये नित्य है। नित्य कहाँ है? जब तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि के स्तर पर जाकर परमानेंट और टेम्पररी के बीच का निर्णय करना शुरू करते हो। यहां तक थियोरी समझ में आती है। अब लेट अस गिव देम नेम्स, नंबर्स। इसको मैं 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, इसको मैं 3 मान लूं, इसको मैं 4 मान लूं और इसको मैं 5 मान लूं। जब हम अपने आप को, अब यहां से अहंकार का स्वरूप शुरू हो रहा है, समझना। जब हम अपने आप की पहचान 1, 2, 3 या 4 से करते हैं, इस स्थिति को अहंकार कहा जाता है। सिंपल, I make the definition very simple for you. When we identify ourselves with 1, 2, 3 और 4 या हमारे इन चारों रोल्स के साथ हम बहुत ज्यादा एक में क्या तादात्म्य हो जाते हैं, तब उस स्थिति को अहंकार कहा जाता है। तुम चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारा डांस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम्हारा बच्चे को पालने का परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस कह रही हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ओवर आइडेंटिफाई कर लिया है अपने इस डूअरशिप के साथ, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। एंड इन दैट मैनर यू हैव फॉरगॉटन कि अरे इसके पीछे एक सत्ता यहां भी चल रही है,
द कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उस स्थिति को कहा जाता है अहंकार। यहां पर आते आते, फिफ्थ तक आते आते तुम ये निश्चय करने लग जाते हो कि आई एम इटर्नल, यस और नो। फिफ्थ के अंदर आओगे तभी मैं तो शाश्वत हूं, ये निश्चय होने लगेगा। पहले चार के अंदर तुम्हारे जो भी निश्चय है वो तुम्हारी ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस के साथ टैली नहीं हो रहे, लेकिन फिफ्थ के अंदर जो निश्चय है वो तुम्हारा अपनी ऑल फ्लोइंग कॉन्शियसनेस के साथ टैली हो रहा है। इसलिए इस सिचुएशन को आत्मभाव कहा जाता है और इन चारों सिचुएशंस को अहंकार कहा जाता है। अंडरस्टैंड अहंकार क्या है? बी वेरी क्लियर, अहंकार मान नहीं है। बार बार लोगों को लगता है अहंकार यानी प्राइड। नो, प्राइड तो एक छोटा सा टिड्डू है, मैं कहूंगी इसके सामने, कुछ भी नहीं है। इट हैज नो वैल्यू। एक्चुअली तुम्हारी सारी वैल्यूज आ कहां से रही है? ओवर आइडेंटिफिकेशन विद योर रोल, विद योर फ्रेंड, विद योर हस्बैंड, विद योर चाइल्ड, विद योर बिजनेस। इसी के अंदर तो बिजनेस होगा ना, आई एम द डूअर। तुम्हारे हाथ पांव यही चल रहे हैं। तुम्हारे बिजनेस के साथ, तुम्हारे जॉब के साथ, तुम्हारे वेकेशंस के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लेते हो। आइडेंटिफाई करना यानी पहचान अपनी उतनी ही मान लेते हो। काश उस समय भी तुम्हें ये याद रहे कि भले वेकेशन पर मैं आई हूं 10 दिनों के लिए, लेकिन आई नो जो मेरा सुख है, मेरी फुलफिलमेंट है, वो मेरे इस इटर्नल स्वरूप से है, वेकेशन से नहीं। और ये सिद्धांत स्वभाव बन जाना चाहिए। सिद्धांत तो यहां समझा रही हूं मैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स सिद्धांत तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यानी मैं तुम्हें अपने बारे में कहूं कि अगले महीने मैं धर्म यात्रा पे चली जाऊंगी, यूएसए की धर्म यात्रा, अलग अलग कोस्ट पर हम लोग अपनी धर्म यात्रा में होंगे। आई विल नेवर मेक दिस मिस्टेक कि मुझे ये लगे कि धर्म यात्रा मुझे फुलफिलमेंट देती है। नहीं, धर्म यात्रा मेरे इस ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, परसेप्शंस और मन और बुद्धि का एक रोल है। बुद्धि है, सूक्ष्म स्थूल बुद्धि भी अच्छी ही है शायद मेरी, हाँ अच्छी है ना, ठीक है। कहीं तुम्हें लगे नहीं ऐसा कुछ है नहीं, तो वो लोग स्थूल बुद्धि की अपेक्षा से बुलाते हैं कि प्रभु भगवत गीता समझाओ, प्रभु जैना का प्लेटफॉर्म संभालो, इट्स अ की नोट स्पीच। तो मतलब आप आओ और जैना को एक नया डायरेक्शन दो, ह्यूज कन्वेंशन। दे आर ऑल व्हाट? माय रोल्स। और वो लोग भी मेरे को रोल प्ले करने ही बुला रहे हैं। कहीं किसी भी मन के कोने में ऐसा भाव नहीं है कि बस जैना कन्वेंशन से मुझे तृप्ति का एहसास होगा, आई विल बी फीलिंग फुलफिल्ड। और मुझे ये भी पता है कि मेरी तृप्ति कहाँ है? इन माई एक्सपीरियंस एंड माई वर्च्यूज ऑफ सेल्फ। सुबह 9:30 तक एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ और 9:30 के बाद वर्च्यूज ऑफ सेल्फ। बस इतना ही है मेरा जीवन। तो चाहे मैं यूएसए धर्म यात्रा में महीनों तक घुमाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं पर भी तुम जब मुझे रिसीव करने आते हो तो मैं लगता है ओ प्रभु कितने थके हुए हैं। एयरपोर्ट पर आते हो तुम लोग, ऐसा लगा कभी तुम्हें? बिल्कुल थके हुए नहीं है, क्योंकि जो थकान है ना वो रोल से आइडेंटिफाई करने की है। रोल्स लिमिटेड है तो उनके पास लिमिटेड शक्ति है, और तुम लिमिटेड शक्ति से खुद को आइडेंटिफाई करोगे तो तुम थकोगे कि नहीं थकोगे? हमने अपने आप को इन चारों लिमिटेड आइडेंटिटीज के साथ तादात्म्य ही नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने सदा इसके साथ आइडेंटिफाई किया है। सो ऑलवेज फिल्ड विद एवर लास्टिंग एनर्जीज। होते होते होता है ये। आई एम ग्लैड कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप जिससे अपनी पहचान करेंगे ना उसकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। याद रखना, जीवन का सिद्धांत है, आपने अपने आप को शरीर से पहचान कर लिया ना, अरे सुबह योगा, शाम को जिम, दिन में कीटो डाइट, तुम्हारा सारा का सारा जीवन तुम्हारे उस शरीर को ठीक रखने में, तंदुरुस्त रखने में रहेगा। बट क्या तुम्हें लगता है कोई तंदुरुस्त व्यक्ति भी जिंदगी भर अमर रहता है? मतलब वो कभी मरता ही नहीं है? नहीं, वन डे हैज टू गो। अरे बॉडी को हेल्दी रखना है, हम भी योगा करते हैं, लेकिन बस आधा घंटा, पौना घंटा मैक्सिमम, किसी दिन कर लिया महीने में एक बार तो 1 घंटा, बट अदरवाइज इट्स फाइन। आधा पौना घंटा एनफ है।
फूड पर संयम रखा हुआ है, एनफ है, शरीर बिगड़ता ही नहीं। अधिक से अधिक शरीर बिगड़ता है तुम्हारी रॉन्ग फूड हैबिट से, ये मैं बता दूं। तुम्हारी लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी तुम्हारा शरीर इतनी जल्दी नहीं बिगड़ेगा, प्रकृति ने बनाया है अच्छे से, लेकिन तुम्हारी जो रॉन्ग फूड हैबिट्स है वो मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ तुम्हारे शरीर को बिगाड़ती है। लेकिन अगर तुमने अपने आप को अपनी पहचान कर ली इन्हीं से, तो फिर तुम क्या करोगे, इसी की सुरक्षा में लगे रहोगे पूरा दिन। उसकी शक्ति लिमिटेड, इसलिए तुम्हारी शक्ति भी लिमिटेड। कितनी लिमिटेड होगी इसकी शक्ति? अनलिमिटेड शक्ति किसकी है? इसकी, यस, क्योंकि अनलिमिटेड शक्ति का जो दरिया है वो तो ये है। तो ये शक्ति जो है वो अपने आप को यहां आइडेंटिफाई करेगी, ये कहेगा नो वी आर नॉट मैचिंग, सॉरी, है ना, 220 वोल्ट का बल्ब 220 से ही चाहिए। अगर तुमने 10 से मिला दिया उसको तो इट विल नॉट ग्लो। 10 वोल्ट से मिलाया तो वो कहते हैं मैं नहीं ग्लो करूंगा, तुम्हारे लाइफ में कोई ग्लो नहीं है, तुम उदास के उदास दिखते हो मुझे, इसीलिए क्योंकि तुमने रॉन्ग मैच किया है। दिस इज एक्सपेक्टिंग 220 एंड दिस इज ओनली 10। आगे बढ़े, यहां पर आ गए, परसेप्शंस के ऑर्गन्स के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहां पर भी राग द्वेष सतत होते रहेंगे। अच्छा है वो और देख लूं, बुरा है उससे दूर भाग जाऊं, बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ टू मच विद दैट apparatus of yours। उस टूल के साथ, उस apparatus के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इसकी वोल्टेज 20 थी और उसको करना था कितना, 220। योर लाइफ विल नॉट हैव ग्लो। इवन दो तुम अच्छे से अच्छी चीजों को देख रहे हो, अच्छे से अच्छी चीजों को सुन रहे हो, अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे हो, अच्छे से अच्छे बिस्तरों पर सो रहे हो, लेकिन फिर भी जीवन में संतृप्ति नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को बस उतने से आइडेंटिफाई किया है। तुम बने कुछ बहुत ज्यादा के लिए हो और तुमने पहचान कर लिया अपनी इतने छोटे से। ऑब्वियस है, तुम गलत रोल के साथ अपने आप की पहचान कर लोगे तो कहीं ना कहीं पिटोगे ही ना, कहीं ना कहीं गलत ही हो जाएगा। जो रावण बना है वो मान ले कि नहीं मैं तो राम हूं, तो स्टेज पर से उसे डायरेक्टर निकाल के फेंक देगा कि नहीं? तो तुम राम होने के लिए पैदा हुए हो और तुम बार बार अपने आप को इन रावण की लंका के लोग मान लेते हो, तुम बार बार फेंके जाते हो। इसलिए अहंकार क्या है? अहंकार यानी आइडेंटिफिकेशन विद दीज लिमिटेड फैकल्टीज, लिमिटेड, छोटी। इसको हटा नहीं सकते हम जीवन में। मैंने अपनी इन आइडेंटिटीज को हटाया नहीं है, मैंने क्या किया है, उनके जो रोल्स है वो प्ले कर रहे हैं, बट इस आइडेंटिटी को हमेशा अपने जहन में और गहरा गहरा उतारते गए, थ्रू एथिक्स, थ्रू प्रैक्टिसेस, थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फाइनली कम्स देहातीत दशा। फिर यही अगर 3 से फ्लो कर रहा है, अगर हम अपने इमोशंस के साथ बहुत अटैच हो जाए, बहुत डल हूं आजकल मैं, आजकल कहीं रस ही नहीं आता, आजकल बहुत एंजाइटी रहती है। अरे एंजाइटी, ये डलनेस, ये प्रमाद, ये सब कहाँ है? ये सब तुम्हारे माइंड में है, मन में। एंड यू आर नॉट मन। भले उसके पास 50 वोल्ट्स होंगे, लेकिन तुम इससे बहुत आइडेंटिफाई कर लोगे ना अपने आप को, तो तुम इसी को ठीक करने में लगे रहोगे। ये ठीक ऐसे नहीं होता, यहां पर रिपेयर करने से काम नहीं होगा, क्योंकि चोट यहां लगी है, बैंडेड यहां लगानी थी, और हम रिपेयर कहां कर रहे हैं? यहां। हो सकती है एंजाइटी, लाइफ में हो सकते हो तुम डल, कोई बात नहीं, सिचुएशंस आई है और हैंडल करने का स्टेमिना, हैंडल करने का इंटेलेक्ट तुम में नहीं है, तो डलनेस आ ही सकती है, मुझे भी आ जाती है, नॉट अ बिग थिंग। लेकिन इमीडिएटली निकल कैसे जाते हैं? क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करते, तादात्म्य, बहुत अच्छा शब्द है, तादात्म्य नहीं होता उसके साथ, बहुत देर तक उसके साथ सघन पहचान नहीं रहती है, लगता है तो मन में चल रहा है। मन कहाँ मैं हूं, मैं तो क्या हूं? I am that eternal consciousness. I am a part of that ever flowing consciousness. और आगे बढ़े, स्थूल बुद्धि के स्तर पर आते हैं। हम सही या गलत में से कुछ भी चुनाव कर सकते हैं। कभी सही चुनाव करते हैं, कभी गलत चुनाव करते हैं। सही चुनाव करने पर अधिक राग से या अधिक प्राइड से भर जाते हैं, ऐसा कहो, राग तो छोड़ो, प्राइड से भर जाते हैं। गलत चॉइसेस करने पर हम गिल्ट से भर जाते हैं, शेम से भर जाते हैं, ये सो नो। राइट चॉइसेस करने पर प्राइड से इन्फ्लेट हो जाते हैं, वाह देखा मैंने क्या चुना,
पिकनिक के बदले सत्संग। और रॉन्ग चॉइस करोगे, सत्संग के बदले पिकनिक में चले जाओगे, तो सतत शेम भाव में, गिल्ट भाव में, इसमें चले जाओगे। लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, यू आर नॉट बोथ ऑफ दीज चॉइसेस। ना तो तुम ये चॉइस हो, ना तो तुम वो चॉइस हो। इस लिमिटेड इंटेलेक्ट के साथ क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो? पूरा मार्ग अनुभव के स्तर पर पहुंचेगा, उससे पहले ये थियोरी क्लियर होनी चाहिए। हु एम आई? आई एम नॉट इवन दीज चॉइसेस। यहां पर क्या था? आई एम अ डिसाइडर, आई एम अ चूजर। ऐसा भी तो हो सकता है, मैं चूज करने वाला हूं, मैं डिसाइड करने वाला हूं, मैं निर्णय करने वाला हूं। नहीं भाई, तुमने अपने लिमिटेड मन के डेटा से, लिमिटेड इंटेलेक्ट के डेटा से जो भी निर्णय लिया, वो तुम्हारा उस समय का निर्णय है। जैसे जैसे तुम्हारा इंटेलेक्ट एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे डिसीजंस बदलेंगे, है कि नहीं? बच्चे के सामने टेबल पर खिलौना और 2000 रुपया रखा, अच्छा अब तो वो भी गई। अब तो बच्चा भी जानता है 2000 नहीं लेना। अब तो चलो 500 की गड्डी पड़ी है और यहाँ पर खिलौना पड़ा है। बच्चा जानता है क्या लेना है, क्या लेना है? खिलौना। और बड़ा उसी समय जानता है क्या लेना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारा इंटेलेक्ट बड़ा होता जाता है, एक्सपैंड होता है थ्रू सत्संग, नो अदर वे, थ्रू रीडिंग और थ्रू सत्संग, ज्ञान लेने से ही इंटेलेक्ट बड़ा होगा, भक्ति से नहीं होता। भक्ति से मन की विशुद्धि होती है। ज्ञान लेते लेते तुम्हारा इंटेलेक्ट बड़ा होगा, तुम अपने आप राइट चूज करने लग जाओगे। क्यों इतना रो रहे हो? तुमने वन रॉन्ग चॉइस कर दी, द लाइफ इज नॉट एंडेड। तुमने एक गलत चुनाव कर लिया, जीवन खत्म नहीं हो गया, पर तुम मूर्ख हो जो जीवन को खत्म किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने गलत फैकल्टी के साथ अपना तादात्म्य, अपनी पहचान बना ली है। आर वी क्लियर टुडे? फाइनल इज हियर। सूक्ष्म बुद्धि का काम क्या है? सूक्ष्म बुद्धि, दिस इज द प्योर थ्योरी। हाँ, आज जो मैं समझा रही हूं, तुम जितनी तालियां बजा रहे हो, तुम अपनी थ्योरी के लिए बजा रहे हो। दिस इज द फाइनल। यहां पर सूक्ष्म बुद्धि में तुम्हें तुरंत निश्चय होता है कि अरे वो चारों है मेरे जीवन में। मेरे पास भी शरीर है, मेरे पास भी इंद्रियां हैं, मेरे पास भी मन है, मेरे पास भी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है ये सब मुझे इसलिए मिले हैं ताकि आई कैन फाइंड आउट दीज 220 वोल्ट्स। मुझे ये 4 एपैरेटस इसलिए नहीं मिले कि मैं उनको घिसूं। मुझे ये 4 एपैरेटस इसलिए मिले हैं कि मैं ये जो 5वां अपना स्वरूप है उसको जानूं, उसको उघाड़ूं। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आई, तब तक आप कहीं ना कहीं उन 4 से आइडेंटिफाई करते रहोगे और उसी के रोलर कोस्टर में घूमते रहोगे। आइडेंटिफाई मैं भी कर लेती हूं, लेकिन आई एम नॉट ऑन द रोलर कोस्टर, आई एम ऑन द सीसॉ। मतलब कभी इसका भार बढ़ जाता है तो इमीडिएटली मेरा ये 5वें का भार तुरंत बढ़ता है इधर से, ताकि ये वापस ऊपर उड़ जाए। और तुम कहाँ हो? तुम रोलर कोस्टर में हो। मतलब तुम वो जायंट व्हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल। तुम पहले में गए तो उसको अपना मान के गोल 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 घूम रहे हो। चौथे में आए तो इसको अपना मान के गोल 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 घूमते जा रहे हो। अरे लाइफ इज नॉट अबाउट ऑल दिस गोल गोल, लाइफ इज ऑल अबाउट रिटर्निंग टू सेंटर। दिस इज द सेंटर।